नमस्कार, मैं हूं आशित प्रकाश और आप देख रहे हैं द टोटल 7। आज के इस एपिसोड में कुछ स्पेशल करते हैं, कुछ विशेष स्पेशल उन लोगों के लिए जो पढ़ने के शौकीन हैं, जो कुछ पढ़ने में रुचि रखते हैं। पढ़ने वालों के लिए टास्क और नहीं पढ़ने वालों के लिए सलाह क्या? तो सलाह यह कि पढ़ा कीजिए। पढ़ने से ज्ञान वर्धन होता है, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, जैसे कि हमने किया है। हमने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। पढ़ने का शौकीन हूँ, पढ़ना अच्छा लगता है। आपको भी सलाह दूंगा कि आप भी पढ़ें। पढ़ने से कुछ ज्ञान, जो कि बाहरी ज्ञान है, वह प्राप्त होती है। अक्सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते रहते हैं, थोड़ा सा बाहरी ज्ञान भी ज़रूरी है। पढ़ने से ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। ज्ञान बढ़ने से दो लोगों के बीच बैठने पर जब आप अपना पॉइंट, आप अपना विचार रखेंगे तो लोगों को खुशी होगी। लोग आपसे जानने की इच्छा जताएंगे। अब जो पढ़ने वाले हैं उन्हें मैं कुछ किताबें बताऊंगा। आप इसे भी अपने नज़दीकी स्टोर से मंगाकर पढ़िए या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, किताबें मंगाइए और पढ़िए। और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उन्हें सलाह दूंगा कि भाई साहब, पबजी में अच्छी ड्रेस, अच्छी बंदूकें और फिल्में देखने के लिए, जो आप फालतू फिल्मों देखने के लिए आप जो पैसे व्यर्थ करते हैं, उससे अच्छा है कि कुछ किताबें मंगा के पढ़ें, ताकि यहाँ कुछ जमा हो तो वह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हमारे पास कुछ किताबें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। आप उन किताबों को मंगा के आप भी पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन सी वह किताबें हैं। सबसे पहला किताब जो हमारे पास है वो यह है। किताब है बिहार डायरीज, प्रस्तावना ट्विंकल खन्ना। बिहार डायरीज एक आईपीएस ऑफिसर जो कि बिहार में कार्यरत, वर्तमान में भी है, डीआईजी रैंक में है अभी। ये कहानी अमित लोढ़ा की है। अमित लोढ़ा तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर। इस पूरे किताब में उनके बारे में जो लिखी हुई कहानियाँ हैं वह यह है कि वह कैसे शेखपुरा से सटे जो ज़िले हैं, नवादा, जमुई, इनमें जो दो क्रिमिनल, कुख्यात, मोस्ट वांटेड कह लें, उनका राज हुआ करता था। इस किताब में उनका जिक्र हुआ है। सामंत प्रताप, हॉर्लिक्स प्रताप, उन दोनों का नाम है। और उनके गिरोह का पर्दाफाश, उन्हें पकड़ने में क्या क्या सामदंड भेद का प्रयोग किया जाता है, उसका जिक्र इसमें है। और अमित लोढ़ा कैसे आईपीएस ऑफिसर थे, उनकी पत्नी का भी जिक्र है, किस प्रकार उनके किसी ऑपरेशन में उनकी पत्नी उनका साथ देती थी, उसका भी जिक्र किया है। बड़ी खूबसूरत किताब है अमित लोढ़ा की। अमित लोढ़ा ने इसे लिखा है, प्रस्तावना ट्विंकल खन्ना द्वारा, जो कि अक्षय कुमार जी की धर्मपत्नी हैं। इसमें लिखा भी है, बिहार के अत्यंत खतरनाक अपराधी की रोमांचक गिरफ्तारी की सच्ची कहानी। और बहुत जल्द इसे पर्दे पर भी ला रहे हैं। नीरज पांडे द्वारा यह प्रस्तुत किया जा रहा है और इसके प्रकाशक हैं पेंगुइन बुक। इसके प्रकाशक पेंगुइन बुक है जो इनका प्रकाशन किए हैं। इसकी कीमत मात्र 199 रुपये है। सप्ताह में 2-3 दिन तो 200 रुपये का चिकन खा लेते होंगे, उससे ज़्यादा का। एक सप्ताह 200 रुपये निकालिए और बिहार डायरीज किताब मंगाइए और इस रोचक कहानी को पढ़िए। बड़े मज़ेदार कहानी है, किस तरह से पुलिस के अंदर विभाग काम करते हैं किसी कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए, इसमें पूरा जिक्र किया गया है। चलिए
अब दूसरी किताब की ओर बढ़ते हैं। दूसरी किताब हमारे साथ है, एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र है जिनकी मृत्यु विवादों को घेरे में रहा है। किताब आप देख सकते हैं, किताबें हैं समझौता सियासत और एक पीएम की मौत, शास्त्री के साथ क्या हुआ था। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अनुज धर ने इसे लिखा है। अनुज धर जो कि तथ्यों पर आधारित यह पुस्तक है जिसमें बहुत से राज छिपे हुए हैं, इसे पढ़ने के बाद आप चिंतन करेंगे। और इसके प्रकाशक हैं वितस्ता पेपरबैक्स की ओर से इसे प्रकाशित किया गया है। इसमें लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी, उनकी मृत्यु से जुड़ी अनकही कहानी इस किताब के अंदर छिपी हुई है। किस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है और उसके इर्द गिर्द भारत की सरकार और विपक्षों का क्या रोल होता है, वह इसमें दिया हुआ है। अब अगली किताब की ओर बढ़ते हैं। अगला किताब जो कि बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। अगर बिहार की राजनीति और बिहार के नेता के बारे में, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूरे जीवन को जानना है तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ इस किताब को पढ़िए। किताब का नाम है एक अकेला आदमी, कहानी नीतीश कुमार की। वरिष्ठ पत्रकार शंकर ठाकुर द्वारा लिखा हुआ है। प्रभात पेपरबैक्स ने इसे पेपर बुक्स ने इसे प्रकाशित किया है। शंकर ठाकुर का लिखा हुआ यह किताब है, आप पढ़िए इसका। 2015 में यह पहला संस्करण इस किताब का आया था। मात्र 250 रुपये इस किताब की कीमत है। नीतीश कुमार की जर्नी कैसे शुरू होती है। जयप्रकाश नारायण के समय छात्र आंदोलन से निकले नीतीश कुमार की कहानी, कैसे वो लालू यादव जैसे एक मजबूत सरकार को बिहार से उखाड़ फेंकते हैं। कितना संघर्ष करना पड़ता है लालू यादव की सरकार को हटाने में, और कितना संघर्ष भी करना पड़ा नीतीश कुमार को इन राजनीतिक जीवन में। अक्सर हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स के बारे में, ये कर दिया वो कर दिया, पर वो जो एक बड़ी कुर्सी होती है, सूबे को संभालने की कुर्सी, वहाँ तक नीतीश कुमार कैसे पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने क्या काम किया बिहार के लिए, वो इसमें जिक्र है। किस प्रकार से बदहाल बिहार को एक विकसित बिहार की ओर, हालांकि आज भी बहुत सारे बिहार में कार्य करने को बचे हुए हैं, पर लालू यादव के जो गुंडा राज, जंगल राज कहा जाता है, उससे निकाल कर कैसे बाहर निकाला, उसका सारा जिक्र इस किताब एक अकेला आदमी, कहानी नीतीश कुमार की, इस किताब को पढ़कर आप जान सकते हैं। अगली किताब की ओर बढ़ते हैं। अगली किताब है मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था, मोहनलाल भास्कर। और किताब जो प्रकाशित की गई है राजकमल पेपरबैक्स के द्वारा। मोहनलाल भास्कर 1967 के दौरान अब भारत के लिए, अपने देश के लिए पाकिस्तान में जासूसी करने जाते हैं। 1967 में वहाँ के पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर गिरफ्तार के बाद जो यातनाएं दी जाती है पाकिस्तान जेल के अंदर, वो जिक्र किया है इसमें। मोहनलाल भास्कर का कहानी जो कि खुशवंत सिन्हा के द्वारा लिखी गई है, इसे आप पढ़िए। और बड़ी मज़ेदार यह किताब है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस प्रकार देश के लिए जो काम करते हैं उन्हें दुश्मन देशों में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कितनी यातनाएं दी जाती है। इससे आप समझेंगे देशभक्ति क्या होता है, कैसे देशभक्ति के जुनून के साथ एक जवान सरहद पर खड़ा होता है। जेल के अंदर इन्हें जो विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, जो हिंदू से मुस्लिम के अंदर कन्वर्ट हुए हैं, वो लोग मिलते हैं, और हिंदू धर्म के बारे में वो जो कन्वर्ट लोग हिंदू के बारे में अब क्या सोचते हैं, उसका भी जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। आप मंगाइए, इसे भी पढ़िए समय निकालकर। 199 रुपये कीमत है। ज़्यादातर किताब बस इसी कीमतों में आती हैं, बहुत सस्ती किताब। अगला किताब जो हमारे हाथ में है वह है नेहरू बनाम सुभाष।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी की क्या रिश्ते थे? किनका योगदान आज़ादी में ज़्यादा था? ज़्यादा नहीं कह सकते, ज़्यादा कम, क्या योगदान था, ये आप पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के रोल के बारे में भी इसमें दिया हुआ है। कांग्रेस की कहानी इसमें दी हुई है। आज़ाद भारत से पहले जो कांग्रेस की कहानी थी उसे विस्तार से पढ़ने के लिए आप अभी अभी ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए या फिर आप अपने नज़दीकी स्टोर से किताब को मंगाइए और पढ़िए। अगला किताब जो है वो है मैंने गांधी वध क्यों किया, नाथूराम गॉडसे। नाथूराम द्वारा विशेष न्यायालय में दिए गए बयान पर से मुंबई हाईकोर्ट द्वारा 1968 में प्रतिबंध हटा लिया गया था। यह किताब एक ऐसी किताब है जिसमें नाथूराम गॉडसे ने जो विशेष न्यायालय में अपना वक्तव्य दिया था अपने पक्ष में मुंबई हाईकोर्ट में कि उन्होंने गांधी वध क्यों किया, उसे एक किताब का स्वरूप दिया गया है। उनके बयानों को जब लिखा गया कोर्ट में, जज साहब ने जो पन्ने पर लिखा उसे एक किताब का स्वरूप दिया गया है। उन्होंने जो कुछ भी कहा उस कोर्ट के अंदर उसे एक किताब का स्वरूप दिया गया। उसी किताब का नाम है मैंने गांधी वध क्यों किया। इस किताब को भी पढ़ना चाहिए आपको। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने की, पर हमें यह भी समझना चाहिए कि नाथूराम गॉडसे की क्या भावना थी, उनकी क्या पक्ष थी, किस वजह से उन्होंने महात्मा गांधी को मौत के घाट उतार दिया। तो आप इस किताब को मंगाइए। इसकी कीमत 195 रुपये है। आप इसे मंगाकर पढ़ सकते हैं। तो इस किताब को मंगाइए और इसे भी पढ़िए, समझिए क्या है। अगला किताब है 1975 के दौरान जब देश में इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी, अंदर की कहानी, किस प्रकार से उस वक्त लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रहार किया जा रहा था तत्कालीन सरकार इंदिरा सरकार के द्वारा। इंदिरा इज इंडिया। इसमें देखिए वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर के द्वारा लिखा गया है। प्रभात प्रकाशन इन्होंने पब्लिश किया है। प्रभात पेपरबैक्स के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। प्रथम संस्करण 2020 में आई थी। इसे आप पढ़िए। वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सांसद कुलदीप नैयर भारत के जाने माने और व्यापक रूप से सिंडिकेट पत्रकार थे। सिंडिकेट पत्रकार कुलदीप नैयर के द्वारा यह किताब लिखा गया। इसे मंगाकर आप पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए आपको। चलिए, अगला किताब है आरएसएस, जो कि अक्सर विवादों में होता है, संघ परिवार। उसको जानने के लिए आरएसएस क्या है, किस विचारधारा पर चलती है, किसे पूजती है, उसे जानने के लिए आप पढ़िए इस किताब जानिए संघ को। अरुण आनंद ने इसे लिखा है। अरुण आनंद ने इस जानिए संघ को लिखा है। प्रभात पेपरबैक्स ने इसे पब्लिश किया है। आप मंगाइए और अनाप शनाप किसी चीज़ के बारे में बोलने से अच्छा है कि थोड़ा सा पढ़ के फिर अपना पक्ष रखें तो बेहतर होगा। इस किताब को पढ़िए। इसके पीछे मैं देख रहा हूँ प्रमाणित डॉक्टर हेड के, इसमें मतलब यानी कि विभिन्न प्रकार की किताबें दिए हुए हैं और भी आरएसएस के लिए कौन सी किताबें हैं उसके बारे में दिया हुआ है। पहले आप इसे पढ़ सकते हैं। जानिए संघ को अरुण आनंद जी ने लिखा है। अब एक आखिरी किताब, जानिए लोकपाल बिल को। लोकपाल बिल जिसको लेकर आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे अक्सर मुखर हुआ करते थे, भ्रष्टाचार विरोधी कानून। लोकपाल बिल को अगर जानना है तो आप इस किताब को पढ़िए। लोकपाल बिल क्या था, क्या ढांचे उसको उनके बनाए गए थे जिससे कि भ्रष्टाचार पर प्रहार किया जा सके, उसे अच्छे से समझने के लिए आपको यह किताब मंगाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये थे हमारे पास जो किताबें। मैं गिन लेता हूँ कि कितने किताबों में मैंने आपको सजेस्ट किए हैं अभी तक, और देखते हैं आप लोग पढ़ते हैं या नहीं। और जब आप यह किताब पढ़ लें तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं कि हमने यह सारी किताबें पढ़ ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 किताब हमने आपको दी है। 10वां किताब मैं भूल गया था, फिर से बता देता हूँ। एक किताब है अनुरंजन झा द्वारा लिखा हुआ गांधी मैदान, जिसमें लालू यादव के बारे में
आप तो बिहार की राजनीति के बारे में जान सकते हैं। लालू यादव जी का 1990 से लेकर 2005 तक और उसके बाद की भी कहानी दी हुई है, बड़े भाई छोटे भाई के बारे में भी। लेकिन मुख्य रूप से आप लालू यादव जी की कहानियों को जानना चाहते हैं तो आप उस किताब को ज़रूर मंगाइएगा। अनुरंजन झा ने उसे लिखा है। किताब का नाम गांधी मैदान है। यानी कि 10 किताब मैं आपको सजेस्ट किया। आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर पढ़ेंगे इन किताब को, और जब पढ़ लेंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप बताएंगे कि आपने किताब पढ़ा और किताब कैसा लगा। इन सारी किताबों को हमने ख़त्म किया है बस कुछ ही दिनों पहले। लॉकडाउन के समय में इन सारी किताबों को मैं पढ़ा करता था और अब आपको मैं बता रहा हूँ। आप भी इन किताबों को पढ़िए, समझिए और अपना ज्ञान वर्धन कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।